बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आए सीखते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद योर फैमिली मेंबर्स। पत्ती वाला डिब्बा कहाँ है? किचन से अम्मी की आवाज आती है, वेयर इज टी कैडी, वेयर इज टी कैडी। दूध उबल रहा है, मिल्क इज बॉइलिंग। गोश्त गला नहीं है, मीट इज अनडन। आप यूं भी कह सकते हैं मीट इज हाफ डन, यानी आधा गला हुआ है। ये पासवर्ड नहीं लग रहा, दिस पासवर्ड डजंट वर्क। वाईफाई का पासवर्ड है, ये कोई भी पासवर्ड है। दिस पासवर्ड डजंट वर्क। रुको मैं चम्मच लाती हूँ तुम्हारे लिए। वेट लेट मी गेट यू अ स्पून। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? डू यू फाइंड इट फनी? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी। तो जब कोई काम आपको करना चाहिए मगर आपने नहीं किया तो वहां पर हम लगाते हैं शुड हैव। यू शुड हैव टोल्ड मी। मेरे ही चैनल पे कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव की वीडियो मौजूद है, उसको देख लें। नेक्स्ट है मुझे एक चाय का कप ला दो, गेट मी अ कप ऑफ टी। आप यूं भी कह सकते हैं ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, बट दैट इज वेरी बेसिक इंग्लिश। और ये जो है हमारी थोड़ा एडवांस्ड वे ऑफ स्पीकिंग है, जिसमें जो कि नेटिव जो है वो ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं। मुझे गिलास पानी ला दो, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चाय के साथ पकौड़ों का अपना ही मजा है, टी विद फ्रिटर्स हैज इट्स ओन टेस्ट। अब आप ये कहें कि काफी का अपना ही मजा है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तुमने सारा बेड़ा गर्क कर दिया, यू स्पॉइल्ड एवरीथिंग। खाने में मिर्चें बहुत तेज हैं, फूड इज वेरी स्पाइसी। खाने को हम फूड भी कहते हैं। मुझे पार्टियों वगैरह में जाने का कोई शौक नहीं, तो आप वहां पे वर्ड यूज करते हैं आई एम नॉट इन टू पार्टिंग। ठीक है, जैसे आप कहते हैं मुझे सियासत का कोई शौक नहीं, आई एम नॉट इन टू पॉलिटिक्स। तो मुझे पार्टियों में जाने का शौक नहीं, आई एम नॉट इन टू पार्टिंग। मुझे जरा अपनी टांगे तो सीधी कर लो। जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो फिर आप कहते हैं एक मिनट जरा मैं अपनी टांगे सीधी कर लूं, लेट मी स्ट्रेटन अप माई लेग्स। किचन में से अम्मी की आवाज आती है, बेटा जरा चीनी लाना, चीनी खत्म हो गई है। शुगर हैज रन आउट, शुगर हैज रन आउट। चाय छान दो, स्ट्रेन द टी। लोग यहाँ पर सी का वर्ड यूज करते हैं जो कि एक मिस्टेक है। सर फट रहा है, यानी दर्द से सर फट रहा है। माई हेड इज स्प्लिटिंग। तुमने फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया, यू लेफ्ट द फ्रिज डोर ओपन, यू लेफ्ट द फ्रिज डोर ओपन। या आप यूं भी कह सकते हैं यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन, यू लेफ्ट द फ्रिज ओपन। मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दो, पुट माई फोन ऑन चार्जिंग। आप यूं भी कह सकते हैं प्लीज चार्ज माई फोन, और आप यूं भी कह सकते हैं पुट माई फोन ऑन चार्जिंग। लाइट तो बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, क्योंकि आप बटन दबाकर लाइट बंद करते हैं। और जब कोई चीज आप इस तरह राउंड फॉर्म में घुमाकर तेज करते हैं तो वहां पर हम लगाएंगे टर्न द फैन अप। बड़ी गर्मी है, पंखा तेज कर दो। बड़ी गर्मी के लिए आप बोलेंगे इट्स वेरी हॉट, और पंखा तेज कर दो, टर्न द फैन अप। किधर रह गए थे तुम? वेयर हैव यू बीन। जब कोई आपको काफी दिनों बाद मिले या मे बी कहीं लेट हो जाए तब भी आप ये कह सकते हैं वेयर हैव यू बीन। तुमने ग्लास तोड़ दिया, यू लगाया, यू ब्रोक द ग्लास। अब वो आगे से सामने वाला कह रहा है मैंने ग्लास तोड़ा नहीं, बस गिर गया है। आई डिडंट ब्रेक द ग्लास, जस्ट ड्रॉप्ड इट। ग्लास टूटा नहीं है, बस गिर गया है। सारा पानी गिरा दिया, यू स्पिल्ड द वाटर। जब कोई चीज आप गिरा देते हैं, आपके हाथ से गिर जाती है, तो वो जो पानी नीचे गिर जाता है, फैल जाता है, तो हम कहते हैं यू स्पिल्ड द वाटर। अब आप इंग्लिश बनाएं कि तुमने सारी चाय गिरा दी, तुमने टेबल पर चाय गिरा दी। इतना काम पड़ा है, मच वर्क इज पेंडिंग, मच वर्क इज पेंडिंग। चोट तो नहीं लगी, डिडंट यू गेट हर्ट। तो यहाँ पे हम हर्ट का वर्ड होता है जिसका मतलब चोट लगना भी होता है, जख्मी होना भी होता है, दोनों सेंस में हम यूज करते हैं। पेन के लिए भी हम हर्ट का वर्ड यूज करते हैं। सामने वाला शख्स कह रहा है नहीं नहीं बस खराश आई है, आई गॉट सम ब्रूजेस। ब्रूजेस कहते हैं खराशों को। इतवार को मुझे छोटे छोटे काम करने होते हैं। अब अगर आप इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे दैट आई हैव टू डू स्मॉल वर्क्स, तो वो भी गुजारा तो करेगा, बट नेटिव स्पीकर्स इसके लिए एक स्पेशल फ्रेज यूज करते हैं दैट इज टू रन एरेंड्स। आई हैव टू रन एरेंड्स ऑन संडे। मुझे संडे को छोटे छोटे काम करने होते हैं, मे बी ग्रोसरी लानी होती है, सब्जी लानी होती है, चीजें लानी होती हैं, बहुत सारा सामान लाना है।
मैं तुम्हारी बात मानूंगा मगर मेरी एक शर्त है। I'll obey you but I have a condition। कंडीशन कहते हैं शर्त को। क्या शर्त है तुम्हारी? What is your condition? मैं नौकरी करूंगा बशर्तिया कि तुम बच्चे संभालो। I'll do the job provided you take care of kids। कि तुम बच्चे संभालो। ये जो बशर्तिया का वर्ड होता है इसके लिए हम लगाते हैं provided। फिलहाल मैं मसरूफ हूँ। फिलहाल, फिलहाल की क्या इंग्लिश होगी? For the time being। For the time being I am busy। वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। कभी कभी बातों में भूल जाते हैं कि और फिर तभी कहते हैं हाय ला, टाइम का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। I lost track of time। I lost track of time। वो बहुत शक्की है। She is skeptic। She is skeptic। ताना मारने की जरूरत नहीं। घरों में बाज़ बहन भाई भी लड़ते रहते हैं। No need to taunt। No need to taunt। मुझे हर रोज तुम्हारी शिकायत मिलती है या मुझे हर आए दिन तुम्हारी शिकायत मिलती है। जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना, हर आए दिन, तो वहां पे हम यूज करते हैं ऑन एवरी अदर डे। ऑन एवरी अदर डे इसका मतलब होता है हर आए दिन। मुझे हर आए दिन तुम्हारी शिकायत मिलती है। आई गेट कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू ऑन एवरी अदर डे। ग्लास पकड़ाना, पास मी द ग्लास। पास मी द ग्लास। टूटी बंद कर दो। क्योंकि किसी चीज को जब घुमाकर बंद किया जाता है तो उसके लिए हम लगाते हैं टर्न। टर्न ऑफ द टैप। अब आप बताएं, अगर कहना हो कि टूटी खोल दो, देन यू विल से टर्न ऑन द टैप। अपने बाल बनाओ। डू योर हेयर। मेरी तनख्वाह अच्छी खासी बढ़ गई है। आई गॉट अ बिग रेज। तनख्वाह बढ़ने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेज, और अच्छी खासी के लिए लगाएंगे बिग रेज। मेरी तरक्की हो गई। आई गॉट प्रमोशन। ये जो वर्ड गेट और गॉट है, अगर आपको इसको समझना है तो मेरे ही चैनल पे वीडियो मौजूद है, यूज ऑफ गेट इन इंग्लिश के 5-6 तरीकों से गेट को हम किस तरह यूज करते हैं। गेट का मतलब होता है समझना, गेट का मतलब होता है पहुंचना, गेट का मतलब होता है खरीदना, और इस तरह के जुमले जब हो जाना, बढ़ जाना, इस तरह के लिए भी हम गेट यूज करते हैं। तो इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू यूज गेट, देन वॉच दैट वीडियो। गिरा लगाओ। टाई अ नॉट। गिरा खोल दो। अनटाई द नॉट। ताला लगाओ। लॉक इट। ठीक है, ताला खोलो। अब इसमें कहीं भी अब ये नहीं कहेंगे ओपन द लॉक। अनलॉक इट। ताला खोलने को कहते हैं अनलॉक इट। कुंडी लगाओ। लैच द डोर। और अगर आपने ये कहना हो कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर। एक और बात याद रखें, कुंडी लगाने के हम इंग्लिश में बोल्ट भी कहते हैं। बोल्ट द डोर। बोथ आर करेक्ट। दरवाजा आधा खुला रहने दो, यानी आधा खुला। लीव द डोर अजार। लीव द डोर अजार। और अगर आप ये कहते हैं कि दरवाजा खुला रहने दो, यानी मुकम्मल खुला रहे, लीव द डोर ओपन। तुमने चूल्हा जलता छोड़ दिया। यू लेफ्ट द स्टोव ऑन। जब आप कोई चीज इसी तरह आधी अधूरी छोड़ देते हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं लीव और साथ में लगाते हैं ऑन। यू लेफ्ट द स्टोव ऑन। और अगर आपने ये कहना हो कि तुम तो हमेशा ही चूल्हा जलता छोड़ देते हो, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उस टेंसेस पे भी वीडियो जो है वो पाइपलाइन में है। इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने आएंगी टेंसेस पे। तो प्रेजेंट में हम लगाएंगे यू लीव द स्टोव ऑन, और इसमें हमेशा ऐड कर दें तो बन जाएगा यू ऑलवेज लीव द स्टोव ऑन। तुम हमेशा ही चूल्हा जलता छोड़ देते हो। यू ऑलवेज लीव द स्टोव ऑन। अभी मैंने आपको बताया लीव समथिंग ऑन, यानी किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देना वर्किंग कंडीशन में। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं तुमने बल्ब जलता छोड़ दिया। बल्ब नहीं होता, बल्ब, BULB, बल्ब। तुमने बल्ब जलता छोड़ दिया। डू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं इसी तरह की एक और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी कि किस तरह अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इंग्लिश में बात करें।